हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को 3 बार उछालने के प्रयोग में घटना ए और बी निम्न प्रकार से परिभाषित है। पहली घटना ए बोला गया है तीसरी उछाल पर 4 आना, और बी घटना बोली गई है पहली उछाल पर 3 आना और दूसरी उछाल पर 5 आना। यदि बी घटना घटित होती है तो घटना ए के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से समझो कि सप्रतिबंध प्रायिकता हम लोग निकालते कैसे हैं। जब एक घटना घटित हो चुकी है तब दूसरी घटना के घटने पर पहली घटना के घटने का क्या प्रभाव पड़ता है, सप्रतिबंध प्रायिकता जिसको बोलते हैं। अब देखो इसका सूत्र लिखता हूं मैं। जैसे मैं ए के घटने की प्रायिकता जब बी घट चुकी है निकालता हूं तो ये बराबर हो जाता है ए और बी के एक साथ घटने की प्रायिकता और नीचे भाग लग जाएगा बी के घटने की प्रायिकता का। अब उसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए घटना को। यहाँ पे बोला गया है ए घटना तीसरी उछाल पर 4 आना, तीसरी उछाल पर 4 आना, तीसरी उछाल पर 4 आना। लेकिन इससे पहले एक काम कर देते हैं, सबसे पहले मैं प्रतिदर समष्टि लिख देता हूँ। प्रतिदर समष्टि के हिसाब से ही जो है सारी घटनाएं निर्धारित करेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे प्रतिदर समष्टि को कुल परिणाम। एक पासे को उछालने पर, एक पासे को 3 बार उछालने पर, एक पासे को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। जब एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो इसको इस तरह से समझ लो, जैसे मान लो 3 स्थान दे रखे हैं और इनके लिए 3 संख्या निर्धारित करनी है और इनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, क्योंकि देखो पहले पासे पर भी 1 से 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, दूसरे पासे पर भी 1 से 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, तीसरे पासे पर भी 1 से 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो इसके लिए 6 तरीके हैं, इसके लिए भी 6 तरीके हैं, इसके लिए भी 6 तरीके हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत समष्टि में अवयव की संख्या देखूं तो ये बराबर आ जाएगा 6 गुणा में 6 गुणा में 6, जिसको 6 की घात 3 भी कह सकते हैं, जो कि 216 के बराबर आ जाएगा। अब देखो घटनाओं पे चलते हैं। पहली घटना तीसरी उछाल पर 4 आना, तो इसको लिख देते हैं पहले तो तीसरी उछाल पर 4 आना, तीसरी उछाल पर 4 आना। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एन ए लिखूंगा मैं और यहाँ पे बोलेंगे जैसे 3 स्थान है और यहाँ पे सबसे पहले तीसरी उछाल पर 4 आना। यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया तो पहली उछालों पर 6 तरीके हो सकते हैं, दूसरी उछाल पर 6 तरीके हो सकते हैं, तीसरी उछाल के लिए एक तरीका निर्धारित कर ही दिया। तो इसके तरीके कितने हैं, 36 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे पी ए निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगा एन ए बटा में एन एस के, ठीक है। तो ये बन जाएगा 36 बटा में 216, जो कि हो जाता है 1/6 के बराबर। इसी तरह दूसरी घटना को निर्धारित कर देते हैं। बी घटना पहली उछाल पर 3 आना और दूसरी उछाल पर 5 आना। लिखते हैं यहाँ पे बी घटना पहली उछाल पर 3 आना तथा दूसरी उछाल पर 5 आना, दूसरी उछाल पर 5 आना। पहली 2 उछालों को फिक्स कर दिया इसने, मतलब कि अगर मैं एन भी निकालना चाहूं तो इस तरह समझो 3 स्थान है और 3 संख्याओं में 2 स्थानों को फिक्स कर दिया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अब एक स्थान बच गया, इनके तो एक एक तरीके हो गए। एक स्थान पर 1 से 6 तक की संख्याओं में कोई भी आ सकती है, तो यहाँ पे 6 तरीके हो गए, ठीक है। अगर मैं पीबी निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा 6/36, मतलब कि 6/216। यहाँ पे सही करेंगे इसको, 6/216 बनेगा, 6/216। तो कुल तरीके आ गए 1/36 के बराबर। अब देखो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को निर्धारित कर देता हूँ यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की उभयनिष्ठ घटना, तो ये बराबर हो जाएगी पहली उछाल पर, यहाँ पे बोलेंगे पहली उछाल पर 3 आना। बी घटना से क्या आ रहा है, पहली उछाल पर 3, दूसरी उछाल पर 5, दूसरी उछाल पर 5 आ रहा है। और देखो एक घटना पर क्या आ रहा है, एक घटना में हो रहा है तीसरी उछाल पर 4 आना, मतलब तीसरी पर भी मेरे को फिक्स करनी पड़ेगी तीसरी उछाल पर 4। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे 3 स्थान है, इधर 3 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया, तो पूरा जो तरीका होगा ना एन ए इंटरसेक्शन बी का, वो इसका भी एक तरीका, इसका भी एक तरीका, इसका भी एक तरीका, ये 1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ पी ए इंटरसेक्शन में बी का मान, तो ये बराबर हो जाएगा 1/216 के बराबर। अब देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है बी घटती है तब ए के घटने की प्रायिकता। तो ये पी ए के घटने की प्रायिकता जब बी घट चुकी है, इसका मान मेरे को निकालना है, जो कि बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे भाग लग जाएगा पी बी का। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल के आया 1/216 के बराबर और पी बी का मान निकल के आया कितना, 1/36 के बराबर। तो इसको भी दे देंगे भाग इधर,
1/36 के बराबर, तो यहाँ से मैं कहूंगा एक पी ए कट चुकी है तब बी के कटने की बी कट चुकी है तब ए के कटने की प्रायिकता, ये बराबर हो जाएगा 36/216, जो कि 1/6 के बराबर आता है। मतलब कि 1/6 जो है अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।